हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी सेकंड पार्ट। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर पिछला वीडियो आपको देखना है तो आई बटन पर मिल जाएगी, जिससे आप पिछला वीडियो जाकर बोनस क्वेश्चन देख सकते हैं। तो पहले हम लोग बोनस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो चलिए हमारा फर्स्ट बोनस क्वेश्चन है, if DNA is inserted within the coding sequence of beta galactosidase enzyme, then first option, non-recombinant will give blue colored colonies in presence of chromogenic substrate. Second, recombinant will give blue colored colonies in presence of chromogenic substrate. Both recombinants and non-recombinants give blue color. Non-recombinants do not produce color due to insertional inactivation. चलिए इसका समझते हैं हम लोग पहले। हम लोग डीएनए अगर इंसर्ट करते हैं कोडिंग सीक्वेंस में बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम पे, तो जो नॉन रिकम्बिनेंट होता है वो ब्लू कलर देता है। ठीक है, ये ऑप्शन जाएगा। उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। इसमें क्या होता है कि जैसे इंसर्ट करते हैं बीटा गैलेक्टोसिडेज में तो वो इनएक्टिव कर देता है। ठीक है, इसका जो रिजल्ट होता है वो इंसर्शनल इनएक्टिवेशंस कर देता है, जिसकी वजह से क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो होते हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से ब्लू कलर्ड कॉलोनीज फॉर्म करता है, नॉन रिकम्बिनेंट्स। ठीक है, चलिए आपका ये ऑप्शन हो गया। तो सेकेंड क्वेश्चन है, रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इंडिकेट। A option, the order in which the enzyme were isolated from the strains of bacteria. B, strain of bacteria. C, the order in which genus is taken to isolate the enzyme. D, none of the above. तो पहले इसका आपको बता दूं कि जो भी रोमन नंबर होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को इंडिकेट करता है, और जो भी बैक्टीरिया के स्ट्रेन से वो आइसोलेट किया जाएगा उसी के नाम पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नेम रखेंगे, ताकि उससे पता चल जाए कि कहाँ से ये आया हुआ है। ठीक है, कौन से स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से ये आइसोलेट किया हुआ है। तो इसका ऑप्शन जाएगा ए नंबर। चलिए तो आज का हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन कंट्रोल द कॉर्न बोरर। जो कॉर्न बोरर डिजीज होता है वो कौन से जीन कंट्रोल करती है। हमारा ऑप्शन देखते हैं, क्राई 1AC, क्राई 2AC, क्राई 1AB, डी ऑप्शन क्राई 2AB। तो चलिए मैं आपको बता दूं पहले कि क्राई 2AB और क्राई 1AC जो होता है वो कॉटन बुलवर्म के लिए होता है। आप एनसीईआरटी में अगर चेक करेंगे तो कॉटन बुलवर्म के लिए होता है, और जो क्राई 1AB होता है वो आपका कॉर्न बोरर के लिए होता है। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन कंट्रोल द कॉर्न बोरर। कौन सा जीन जो है वो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करती है। ठीक है, कॉर्न बोरर डिजीज को। तो इसमें कौन सा आंसर जाएगा आपका, क्राई 1 क्या जाएगा, क्राई 1AB। इसका ऑप्शन सी जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्ट्स द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स। कौन इसमें से चारों में से कौन से ऑप्शंस हैं जो इन्फेक्ट करती हैं टोबैको प्लांट्स के रूट को। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, बैसिलस thuringiensis, बी ऑप्शन मिलोडगाइन इनकोग्निसिया, सी ऑप्शन एस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई, डी ऑप्शन नन। तो चलिए आपको बीटी कॉटन आपको याद भी होगा, बैसिलस thuringiensis को बीटी भी बोलते हैं, जो कि कॉटन पे इफेक्ट करता है, इसका नाम है बीटी कॉटन। और जो रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स पे इफेक्ट करता है उसको मिलोडोगाइन इनकोग्निसिया बोलते हैं, जो कि आपका एक नीमाटोड है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट्स थेरेप्यूटिक्स हैव बीन अपॉइंटेड फॉर ह्यूमन यूज। तो चलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन 12, बी ऑप्शन 30, सी ऑप्शन 32, डी ऑप्शन 212। ठीक है, तो चलिए पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा। जो प्रेजेंट टाइम में आपको टोटल 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स अप्रूव्ड हुआ है ह्यूमन यूज के लिए पूरे वर्ल्ड ओवर में, लेकिन इंडिया में अभी सिर्फ 12 जो है वो प्रेजेंटली मार्केटेड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज। तो मैंने ह्यूमन यूज के लिए पूछा है पूरा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 12 जाएगा कि 30 जाएगा। तो जाएगा 30। ये पूरे वर्ल्ड ओवर की बात हो गई, 30 हो गया, जो कि इंडिया में सिर्फ 12 अभी मार्केटेड है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। और जो भी ना समझ में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटिक्स वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जो इंसुलिन डायबिटीज़ के लिए यूज होता है वो पहले कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पेंक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल, सेकेंड ऑप्शन है पेंक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड पिग्स,
थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ और डी ऑप्शन है आपका नन। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन हम लोग समझ ले थोड़ा सा कि जो इंसुलिन होता है जो कि डायबिटीज़ के लिए यूज किया जाता है, वो पहले जो था वो एक्सट्रैक्ट किया जाता था स्लॉटर्ड कैटल और पिग्स से। ठीक है, जो कि कोई भी एनिमल सोर्स से अब यूज किया जाता है। और जो इंसुलिन में होता है वो 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेंज होता है, चेन ए एंड बी, जो कि लिंक्ड दोनों एक साथ किया जाता है डाइसल्फाइड ब्रिज से। ये सब सारे डिटेल्स होंगे, मैं चैप्टर जब कवर करूँगा तो आपको मैं ये क्लियर अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लो कंसंट्रेशन ऑफ अ बैक्टीरिया कैन बी डिटेक्टेड बाय। बैक्टीरिया का लो कंसंट्रेशन होना किससे डिटेक्ट करते हैं हम लोग, किससे डिटेक्ट कर पाएंगे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है एलिसा, बी ऑप्शन है पीसीआर, सी ऑप्शन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डी ऑप्शन है ऑल। चलिए आप लोग थोड़ा सा सोच कर बताइए, इसका बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जाएगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उसमें क्या होता है कि वो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो डिटेक्ट जो होते हैं वो पीसीआर के थ्रू होते हैं, जो कि बैक्टीरिया या वायरस का जो भी लो कंसंट्रेशन होता है उसके न्यूक्लिक एसिड से एम्पलीफाई करते हैं पीसीआर के थ्रू, तो उससे इनका पता चल जाता है कि इसमें क्या है, लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिटेक्ट HIV डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इसमें से यूज करते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पीसीआर, एलिसा, बोथ, नन। तो चलिए हम लोग बता दें कि जो पीसीआर होता है वो रूटीनली यूज्ड होता है HIV को डिटेक्ट करने के लिए जो सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिसा इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। एलिसा जो है, एलिसा का फुल फॉर्म आप लोगों को पता भी होगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख जाएगा। तो ये एलिसा जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, डीएनए टेक्नोलॉजी, एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन, ऑल। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि एलिसा जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर काम करती है, जो कि इजीली जो भी एंटीजन होते हैं प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एक्सेट्रा, वो आराम से इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है, और बाई डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन। तो इसका सिंपल सा ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए नंबर। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेस्ड पर, ये प्रिंसिपल के बेस पर ये एलिसा काम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्फाइसेमा कैन बी ट्रीटेड बाई। इम्फाइसेमा जो डिजीज है वो किससे ट्रीटेड होता है? ऑप्शन देखते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यूजिंग ट्रांसजेनिक एनिमल, अल्फा-1 ट्रिप्सिन, अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन। तो चलिए मैं आपको कुछ बता दूं पहले कि जो इम्फाइसेमा है वो ह्यूमन प्रोटीन यानी कि अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन के यूज से ट्रीट किया जाता है, उसको सही किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी नंबर जाएगा, अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ GEAC। GEAC का फुल फॉर्म क्या होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। जेनेटिक एजुकेशन एडवाइजरी काउंसिल, जनरल एजुकेशन एडवाइजरी कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, नन। सिंपल है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जाएगा इसका आंसर, जो कि एक इंडियन गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिसीजन लेते हैं जो भी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स या रिसर्च जो भी हुए रहते हैं उनकी वैलिडिटी और सेफ्टी के लिए वो डिसीजन लेते हैं कि पब्लिक सर्विस के लिए कब ये चीज़ सही होगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th है। मिलेडोगाइन इंकोग्निसिया विच इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट कॉजिंग अ ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड इज। जो मिलेडोगाइन इंकोग्निसिया है जो कि टोबैको प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, जो कि यील्ड में बहुत ज़्यादा लॉस होता है, वो क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, निमाटोड है या एल्गी है? तो मैंने आपको इस प्रीवियस क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें भी बताया था। सिंपल है, वो एक निमाटोड है मिलेडोगाइन इंकोग्निसिया, जो कि
टोबैको प्लांट्स के रूट को इन्फेक्ट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा लॉस होता है उसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्लेवर सेवर इज़ अ ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ। जो फ्लेवर सेवर है वो कौन से ट्रांसजेनिक वैरायटी है, क्या है ये? पोटैटो है, टोमेटो है, सोयाबीन है, राइस है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन देख लिया हम लोगों ने, पोटैटो है, टोमेटो है, सोयाबीन है, राइस है। तो इसका क्या ऑप्शन जाएगा? टमाटर। जो फ्लेवर सेवर है वो ट्रांसजेनिक वैरायटी है किसका? टोमेटो का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which peptide is not present in the mature insulin and is removed during maturation into insulin? पेप्टाइड A पेप्टाइड, B पेप्टाइड, C पेप्टाइड, बोथ A and 2। तो चलिए बता दें आपको कि जो भी चैन A और B होते हैं इंसुलिन में, जो कि डाइसल्फाइड ब्रिज से वो लिंक्ड होते हैं, और जो C पेप्टाइड होता है वो मेच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होता है, और उसको इस मेच्योर इंसुलिन में क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर जाएगा सी पेप्टाइड। तो कौन सा इस मेच्योर इंसुलिन में रिमूव करते हैं आपको? तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, सी पेप्टाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर इज सुटेबल फॉर प्लांट? कौन से इसमें से मेथड है वेक्टरलेस जीन जो कि सुटेबल प्लांट्स के लिए ट्रांसफ़र में हेल्प करता है? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन कि कौन सा मेथड किसी भी जीन को प्लांट में ट्रांसफ़र में हेल्प करता है। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, बायोलिस्टिक मेथड, बी ऑप्शन माइक्रो इंजेक्शन, सी ऑप्शन लिपोसोम मेडिएटेड, डी ऑप्शन इलेक्ट्रोपोरेशन। इसका सिंपल होगा, जो बायोलिस्टिक गन या बायोलिस्टिक मेथड होता है वो आपका हेल्प करता है जीन प्लांट में इंजेक्शन करने के लिए। तो इसका सीधे ऑप्शन जाएगा बायोलिस्टिक मेथड, या बायोलिस्टिक गन भी बोलते हैं। ठीक है, जीन गन बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द टेक्निक दैट सर्व्स द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज और पैथोजन। कौन सा टेक्निक्स है जो अर्ली डायग्नोसिस करती है किसी भी डिजीज और पैथोजन के लिए? चलिए ऑप्शन देखते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एलिसा, बता भी दिया इसका फुल फॉर्म, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, और डी ऑप्शन ऑल। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, कौन सा अर्ली डायग्नोसिस करती है डिजीज और पैथोजन का? चलिए इसका सिंपल आंसर है ऑल ऑफ दी अबव होगा। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होते हैं जो यूज किया जाता है। ये कुछ टेक्निक है जो कि अर्ली डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन तीनों जाएगा। और इसमें कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ, जो पीसीआर होता है वो एचआईवी के डिटेक्ट के लिए यूज किया जाता है, या फिर कैंसरिंग एजेंट जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जीन में म्यूटेशन हो जाता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर यूज करते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम लोग बात करें लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया, ये मैंने डिस्कस भी कर लिया था, जो कि वो भी पीसीआर के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड? कौन से इसमें प्लांट्स हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाएगा इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं, पोटैटो, वीट, राइस, मेज। इसका सिंपल आंसर है, आप लोगों को पता भी होगा, राइस के लिए यूज हुआ था, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया था उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए। और वो जो भी अरोमा फ्लेवर से बासमती राइस जो किया गया था, वो अरोमा और फ्लेवर के लिए बहुत अच्छा था, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जाएगा राइस। कौन सा वैरायटी, राइस का कौन सा वैरायटी? बासमती। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का बोनस क्वेश्चन हम लोग। तो बोनस क्वेश्चन से पहले बता दूं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में थोड़ी सी भी डाउट हो, कुछ भी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, मैं एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग को क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले सारा क्वेश्चन सॉल्व करें। जो भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट करें, मैं उसको प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। और आई बटन पर आपको जो भी प्रीवियस वीडियो था वो आपको दिख जाएगा। और मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, तो भी आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा कौन सा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 5+3+3+4 जो है वो क्या है क्या नहीं है, पूरे डिटेल्स में मैंने बताया हुआ है कि वो पॉलिसी है क्या, आखिर उसमें क्या चेंजिंग किए गए हैं। वो भी आपका वीडियो जाकर देख सकते हैं, लिंक में भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी मैं दे दूंगा वो वीडियो।
चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग बोनस क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला बोनस क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज इनकरेक्ट। कौन से इसमें से स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए। चलिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, इकोलाई इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ह्यूमुलिन। सेकेंड ऑप्शन है, चेन ए एंड बी वे आर प्रोड्यूस सेपरेटली। थर्ड ऑप्शन है, इली लिली कंपनी प्रिपेयर्ड इट फॉर फर्स्ट टाइम। डी ऑप्शन है, जेनेटिकली इंजर्ड इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड। चलिए बोनस क्वेश्चंस का मैं आंसर नहीं बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो भी बोनस क्वेश्चंस होते हैं उसके आपको जो भी आंसर्स है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इसका आंसर पता चल जाए। चलिए ठीक है, तो ये आपसे हो गया पहला बोनस क्वेश्चन है। और आज का सेकंड बोनस क्वेश्चन है हमारा, इंडियन पार्लियामेंट रिसेंटली क्लियर विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल। जो इंडियन पार्लियामेंट है रिसेंटली जो अमेंडमेंट बिल पास किया है वो कौन सा अमेंडमेंट था। फर्स्ट अमेंडमेंट था कि सेकेंड अमेंडमेंट था या थर्ड था या फोर्थ था। ये चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो ये आपके हो गए बोनस क्वेश्चंस है। तो आज के 2 बोनस क्वेश्चंस हो गए। हर एक वीडियो में 2 बोनस क्वेश्चंस मिलते हैं जिसके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्वेश्चन सेरा यहीं ख़त्म करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर आपका दोनों कवर हो गया है, दोनों आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। दोनों बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पूरी कवर हो गई है। ये दोनों क्वेश्चंस के भी आपको आंसर जो थे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए तब तक ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल। आर्थ्रोपोडा ये सब जो भी होगा वो अगले वीडियो में कवर करते हैं। चलिए थैंक यू सो मच।